नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम और ये जो है बैच नंबर 4, बैच नंबर 3 जो है दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें क्या क्या था आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैच नंबर 4 के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग जॉब, प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। तो दोस्तों ये रहा HDFC बैंक का फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 बैच नंबर 4। तो बैच नंबर 4 के लिए जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन और बाकी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्वालिफाई करने के लिए छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों HDFC बैंक फ्यूचर बैंकर का सिलेक्शन प्रोसेस और इसमें सैलरी कितना मिलेंगे, कितने महीने का जो कोर्स है, सब कुछ आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आप जो है स्टूडेंट यानी कि जो ग्रेजुएट है उनको ही यहाँ पे एप्लीकेबल है। यदि आप अंडर ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इस कोर्स में दोस्तों कुल मिला के 1 साल का कोर्स है, यानी कि 12 महीने का कोर्स रहेगा, जहाँ पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो है एक HDFC बैंक में आपको जॉब दिया जाता है, जहाँ पे आपका जो सैलरी है वो 5.59 लाख पर एनम का सैलरी रहता है। बहुत अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा और ये कोर्स करने के दौरान भी आपको जो है एक तरीके से सैलरी आपको मिलता है। वो क्या सैलरी मिलेगा, कितना मिलेगा, आगे हम बात कर लेते हैं। 4 महीने का जो है आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल कोर्स रहता है, जो कि मणिपाल कैंपस बेंगलुरु में रहेगा। ये रेसिडेंशियल कोर्स के दौरान आपको जो है इसमें भी आपको पैसा मिलता है। 4 महीने ख़त्म होने के बाद फिर आपको 2 महीने का इंटर्नशिप रहेगा, जो कि HDFC बैंक रहेगा। 2 महीने का इंटर्नशिप खत्म होने के बाद फिर आपको 6 महीने का जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगा, वो भी HDFC बैंक में ही रहेगा। पहला जो 4 महीना है दोस्तों, जिसमें कि आपको रहना, खाना और आपको क्लासरूम ट्रेनिंग सब कुछ इंक्लूड रहेगा। जो आपका फीस रहेगा वो फीस रहेगा 2,57,000। लेकिन दोस्तों ये जो फीस है ये आपको कोर्स करने के दौरान आपको लगभग रिटर्न भी आपको मिल जाता है। कैसे, आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है अर्न व्हाइल यू लर्न, ठीक है। तो 4 महीने का जो कोर्स रहेगा उसके बाद में जो 2 महीना और 6 महीने का जो कोर्स रहेगा, हर महीने में जो है दोस्तों आपको कंपनी आपको एक तरीके से एक छोटा मोटा सैलरी आपको प्रोवाइड करता है। कितना सैलरी रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए जो पहले 4 महीने का रेसिडेंशियल आपको यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है, जो कि आपको एक कैंपस में ही रहेगा बेंगलुरु में। तो उसमें आपको क्या होगा, क्लासरूम सेशन रहेगा जिसमें कि आपको गेस्ट आएंगे, बड़े जो बैंकर से आएंगे, तो वो आके लेक्चर वगैरह देंगे। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस होगा, फिर रोल प्लेट होगा, ठीक है। तो ये सब रहेगा। इसमें आपको जो है फर्स्ट 4 मंथ में आपको 5,000 रुपये पर मंथ का आपको यहाँ पे पैसा आपको सैलरी आपको दिया जाएगा फॉर आपको 4 मंथ के लिए, यानी कि 20,000 रुपये यहाँ पे आपको देंगे। फिर आपको जो है नेक्स्ट 2 मंथ्स जो कि इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप के दौरान भी आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको देंगे, यानी कि यहाँ पे आपको 2 महीने का रहेगा, यानी कि 20,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर 6 मंथ जो कि OJT रहेगा HDFC बैंक में, जहाँ पे आपको 24,000 से लेकर के 26,000 रुपये पर मंथ रहेगा। 6 महीने तक आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो 2,57,000 आप यहाँ पे कर रहे हैं वो रिटर्न में आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसी 12 महीने के लिए आपको जो है 5.59 लाख जो है आपको देना पड़ रहा है इस कोर्स करने के लिए। पहले जो 4 महीने हैं दोस्तों रेसिडेंशियल ट्रेनिंग 2 सेमिस्टर रहेंगे। 2 सेमिस्टर में टर्म 1 और टर्म 2 बताया गया है, जिसमें कि 2 मंथ्स का रहेगा। तो पहले टर्म 1 जिसमें कि आपको 2 मंथ रहेगा, इसी 2 मंथ्स में आपको क्या सीखा जाएगा, तो इसमें आपको सीखा जाएगा बेसिक ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर सेल्स एंड सर्विस, इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये तो आपको टर्म 1 में समझाया जाएगा। फिर टर्म 2 ये भी 2 महीने का रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको RBB 1, यानी कि दोस्तों RBB का मतलब है रिटेल बैंकिंग ब्रांच या रिटेल ब्रांच बैंकिंग कह सकते हो, जिसमें आपको लाइबिलिटीज प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट, फिर एलाइड एंड क्रॉस सेल्स प्रोडक्ट, डिजिटल बैंकिंग,
एंड प्रीमियर बैंकिंग प्रोग्राम, पर्सनल बैंकर जिसे कहते हैं। तो ये सब आपको सिखाया जाएगा टर्म 1 टर्म 2 2 महीने यानी कि 4 महीने में। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं दोस्तों। आपका जो एज है 21 से लेकर के 28 ईयर्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन फुल ग्रेजुएशन, फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए। एनी स्ट्रीम से पार्ट टाइम नहीं चलेगा, डिस्टेंस में नहीं चलेगा, ओनली फुल टाइम ग्रेजुएशन जो भी किया है वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यदि कोर्स का जो फीस है 2.57 यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन ले सकते हो, जो कि 11.75% पर एनम का रहेगा। 12 महीने का जो है आपको ये EMI भरना होता है। आप यहाँ से भी ले सकते हो बहुत ही कम रेट में। अगर आप एजुकेशन लोन लेके करना चाहते हो तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगर ओवरऑल जॉब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से यदि आप सेल्स ओरिएंटेड पर्सन हैं तो बिल्कुल आप इस कोर्स में ज्वाइन आप कर सकते हो। इस जॉब का जो की रिजल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेल्स, मैनेजिंग कस्टमर, फिर कस्टमर सर्विस है, ऑपरेशंस है। तो ये रहेगा आपका ओवरऑल जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो एज लिमिट है 21 से लेकर के 28 ईयर्स होना चाहिए और आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक टेस्ट होता है जिसमें आपको कॉग्निटिव टेस्ट कहते हैं। इस तरह का आपको एक कॉग्निटिव टेस्ट आपको देना होगा जो कि ब्रेन टेस्ट भी कहते हैं। और टेस्ट ख़त्म होने के बाद दोस्तों आपको एक पर्सनालिटी टेस्ट भी आपको देना होता है, जो कि आपको वहाँ पे फ़ोन कॉल पे आपको या वीडियो कॉल पे आपको जो है लेंगे। फिर सेल्स एप्टीट्यूड का आपको एक देखा जाता है कि आपके अंदर सेल्स करने का क्षमता है या नहीं। फिर वीडियो इंटरव्यू होता है। दोस्तों ये जो टेस्ट ऑनलाइन पे आप दे रहे होंगे इसके लिए आपको चार्जेस होता है 265, जो कि HDFC बैंक नहीं लेता है SHL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंडक्ट करवाता है ये इंटरव्यू, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाता है, वही लेंगे। तो ये ख़त्म होने के बाद जब कंफर्म हो जाता है उसके बाद डायरेक्ट आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। ये इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन में ये एक बात तो साफ है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ जिसमें कि आपका जो ब्लड रिलेटिव्स है वो HDFC बैंक या HDFC फ्यूचर बैंकर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक वाले जो है ब्लड रिलेटिव्स को क्यों हायर नहीं करते हैं आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होता क्या है दोस्तों कि जब आपका कोई फ्रेंड होंगे तो तब ठीक है, लेकिन आपका कोई भाई है, चचेरे भाई है, ठीक है, ब्लड रिलेटिव्स नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसे होंगे तो बैंक वाले जो है हायर नहीं करते हैं। अब क्यों हायर नहीं करते हैं, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो को देख लीजिए, वाई बैंक नॉट हायरिंग ब्लड रिलेटिव्स, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों पहले पेज में ही आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक आपको दिखाई देंगे, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अप्लाई नाउ के ऊपर इस फॉर्म को आपको भरना होगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको फर्स्ट करना क्या होगा, जो टाइटल है इसमें मिस, मिस्टर, मिसेस लगा हुआ है, ये 2 लगा सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आप सबसे दोस्तों आपको यही सिलेक्ट में जाना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे या आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे होंगे तो आप किसके ज़रिए आप यहाँ पे कर रहे होंगे। क्या आपने आप सीधे आप यहाँ पे आधार मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आधार मेंशन करके यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन कर दीजिएगा और यहाँ पे जो है हमारे चैनल का नाम मेंशन कर दीजिएगा है एम्प्लॉयमेंट गुरुजी। यहाँ पे आधार मेंशन करें और बॉक्स ओपन होगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गुरुजी आप टाइप करें। फिर नीचे पर्सनल डिटेल में आपका नाम, मिडिल नेम है तो लगाइए, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर अनदर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क, यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी, पिन कोड नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ग्रेजुएट, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, कौन से साल में पास आउट हुए हो। उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा है आप यहाँ पे चेकआउट करके इंस्टीट्यूट आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर इंस्टीट्यूट आपके अंदर वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप एक बार टोटल सेलेक्ट करिए और इसके अंदर जो भी आपका डिपार्टमेंट आता है उसी डिपार्टमेंट के अंदर का ही सिलेक्ट कीजिएगा। फिर ग्रेजुएशन का स्टेटस क्या है, पास है फेल है, आप यहाँ पे पास ही मेंशन करिए, पास है तो। फिर ग्रेजुएशन में फुल टाइम पार्ट टाइम है तो दोस्तों मैं आपको बताया फुल टाइम ही एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर करेंटली वर्किंग एज नो मेंशन कर दीजिएगा।
फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेंट पैन नंबर मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे हु हैज़ रिफर यू HDFC एम्प्लॉय कंसल्टेंट नॉट एप्लीकेबल, आप यहाँ पे कंसल्टेंट मेंशन कर सकते होगे। उसके बाद आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ लीजिए। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स, तो आपको यहाँ पे सब कुछ नो 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 और लास्ट में एस मेंशन कीजिएगा। उसके बाद सीधे थोड़ा नीचे आएंगे, फिर इसको जो है पूरे को आप यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे अप्लाई में क्लिक कर दीजिए। जैसे अप्लाई हो जाएगा आपको व्हाट्सअप कॉल या मैसेज आपको आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।